देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। आए कहाँ से हम यहाँ, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। प्रश्न है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, तुम जानते हो कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। यह ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूँ और मेरा यह शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी यह आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते बाबा आप हमारे हो, वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर। शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूँ। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी कर न सके। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है व मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी कि मैं सतयुग में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। बाबा कहते अभी तुम जानते हो सोना है नहीं, ये एक मिसाल दिया जाता है कि आत्मा सोने जैसी है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन ईस्ट थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर है। दुनिया वाले ये नहीं जानते। तुमको तो श्रीमत मिलती, तुम अब जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी है। हर एक चीज ऐसे होती है। बाल, युवा, वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। बाबा कहते ऐसे गिरावट में आती है। दुनिया भी पहले गोल्डन ईस्ट सतो प्रधान, फिर तमो प्रधान आयरन एजिड, तब ही दुखी है। तमो प्रधान बनती तो दुख, सतो प्रधान माना सुधरी हुई। बाबा कहते तमो प्रधान माना ही आयरन एज दुखी और सतो प्रधान माना सुधरी हुई।
तमो प्रधान माना बिगड़ी हुई, गीत भी गाते हैं ना, बिगड़ी को सुधारने वाले, बनाने वाले। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है। तो उसको बिगड़ी हुई को सुधारने वाला, बनाने वाला कौन? शिव बाबा। तो बाबा कहते और सभी तो यहाँ पतित हैं। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। ये है ओल्ड विशेष वर्ल्ड, विकारी दुनिया। अब आयरन एज है, ये कलयुग तमो प्रधान दुनिया। ये सब कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती ये बातें, भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच, श्रीमद् भगवान गीता, भगवत गीता जो भगवान ने गाई। श्रीमत माना ही श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान है। उनका नाम एक्यूरेट शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि भी बाबा कहते कभी कहेंगे नहीं, शिवरात्रि कहते हैं। रुद्र रात्रि व शिव, बाबा कहते रुद्र रात्रि व रुद्र जयंती नहीं कहेंगे, शिवरात्रि ही कहते हैं। शिव तो निराकार है, अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई? बाबा कहते फिर निराकार है तो फिर उसकी रात्रि व जयंती कैसे? कृष्ण की जयंती तो ठीक है, फलाने का बच्चा है, बाबा कहते वे तो फिर भी जन्म लेता, उनकी तो तिथि तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई भी जानते नहीं, कब पैदा हुआ ये तो जानना चाहिए ना। अभी तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए, वह भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के आगे चंद्रवंशी, उनके आगे सूर्यवंशी थे। शास्त्रों में सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं। गीता है मुख्य, गीता से ही देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह सतयुग त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परमपिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प ना कोई शास्त्र हुआ, ना कोई धर्म स्थापक हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवी देवता बनाया। बाप ही आकर फिर ब्राह्मण को, बाबा कहते फिर बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते, गोया 3 धर्म स्थापन करते। ये है लीप धर्म, संगम युग पर ये ब्राह्मण धर्म है। इनकी आयु थोड़ी रहती है। तो सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाप पुनर्जन्म में नहीं आते, जन्म है परंतु बाप कहते मैं गर्भ में नहीं आता हूँ, मेरी पालना नहीं होती। सतयुग में भी जो बच्चे होते वे गर्भ महल में रहते हैं, रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। पाप जेल में भोगे जाते, गर्भ में अंजाम करते हैं ना। तो बाबा कहते वे तो यहाँ कलयुग में है, जो जेल में पाप भोगे जाते, अंजाम किए जाते। कहते हम पाप नहीं करेंगे, परंतु ये है ही पापात्माओं की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते, वहाँ की वहाँ रही, रोते हैं वहाँ वहाँ। तो बाबा कहते वहाँ तो प्रतिज्ञा करते गर्भ में, और बाहर आकर फिर वहाँ की वहाँ रही। 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाएंगे, ऐसे प्रतिज्ञा करते। तो बाबा कहते लेकिन यहाँ तो कितने पाप करते हैं, क्योंकि ये विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सतयुग में विष है नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते नहीं, क्योंकि राम राज्य है। उसकी स्थापना भी बाप फिर से स्थापन कर रहे हैं।
संगम पर ही स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय के बाद पाप आत्मा बनते हैं। तुम सत्युग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर द्वापर कलयुग में पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वह सजाएं खा नहीं सकती। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल न सके। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं। वे जिसके शरीर में प्रवेश करते उनको दुख होता है। जिसके शरीर में प्रवेश करती है क्राइस्ट की आत्मा, बाबा कहते दुख तो उसने उठाया, वे सहन करते। जैसे इनमें बाबा आते हैं ब्रह्मा तन में, अब वह तो है ही सतो प्रधान शिव बाबा, तो कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होती है, शिव बाबा को नहीं होती। वे तो सदैव सुख शांति में रहते, एवर सतो प्रधान है। परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। बाबा कहते जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते तो कष्ट तो कौन उठाते, ब्रह्मा के शरीर में। बाबा कहते शिव बाबा तो सदा ही सुख शांति में रहते, वे तो एवर सतो प्रधान। वैसे ही क्राइस्ट की आत्मा भी जिनके तन में प्रवेश करती उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि वह तो सतो रजो तमो में आती है। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको पहले जरूर सुख भोगना पड़े। तो बाबा कहते क्राइस्ट की आत्मा ऊपर से आएगी तो जरूर पहले सुख भोगेगी, दुख भोग नहीं सकती, लॉ नहीं कहता। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको होती है, किसको, दादा को, शिव बाबा को नहीं। परंतु ये बातें तुम जानते हो और कोई को पता ही नहीं। ये सब राज अभी बाबा बैठ तुमको समझाते हैं। इस सहज राजयोग से ही स्थापना हुई थी। फिर भक्ति मार्ग की यही बातें गाई जाती हैं। इस संगम पर जो कुछ होता है वह गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती। पहले पहले भक्ति कौन करता है? वही लक्ष्मी नारायण। जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को पहले पहले ये बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो न सके जहां ऐसे समझाते हो। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, डीटी वर्ल्ड सॉवरेनिटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। बाबा कहते देखो त्रिमूर्ति चित्र के नीचे लिखा हुआ है कि देवी राजधानी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार वे वर्षे के रूप में अभी देने आए हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पतित थे ना, पावन बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परम पिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। हमको भी पावन बनाते और दुनिया भी पावन, और उस पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन ये निराकार बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। अब सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, सन्मुख तो तुम थोड़े बच्चे ही बैठे हो, बाकी सब जानते हैं।
अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते होंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली सुनाते सन्मुख, लेकिन अपनी अपनी जगह बैठ सबकी बुद्धि में यही रहता कि शिव बाबा भी सन्मुख मुरली सुनाते होंगे। वे मुरली लिखत द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसे थोड़ी समझेंगे। आजकल तो टेप मशीन भी निकली है, इसलिए भरकर भेज देते। वे कहेंगे फलाने नाम वाला गुरु सुनाते। बुद्धि में तो मनुष्य ही रहता है, यहाँ तो वह बात है नहीं। ये तो निराकार बाप नॉलेजफुल है, मनुष्यों को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। भगवान के लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तो उनका वर्षा भी चाहिए। उनमें जो गुण हैं वे बच्चों को मिलने चाहिए। जो बाप के गुण सो बच्चों में होने चाहिए। अभी वे गुण मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जैसे गुणवान, तो सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता है राजा रानी वजीर, अब वहां वजीर भी नहीं रहता। बाबा कहते सतयुग में वजीर की दरकार नहीं, महाराजा महारानी में पावर रहती है। बाबा कहते वो खुद ही इतने पावरफुल होते हैं। जब वे विकारी बनते तब वजीर आदि होते, आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे। वहां तो एक राजा रानी का राज्य चलता था, उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार ही नहीं, जबकि खुद मालिक हैं। ये है हिस्ट्री ज्योग्राफी। बाबा अभी हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, परंतु पहले पहले तो उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है। अभी ये नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल पतित बन गए, क्योंकि विकार में जाते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में पाप आत्मा नहीं होते, वहां है पुण्य आत्माएं। वह है प्रारब्ध जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते। योग अर्थात याद, जिससे भी कर्म विनाश होते हैं, फिर ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे, उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, हम वहां से नंगे आए हैं। नंगे अर्थात अशरीरी। ये शरीर रूपी कपड़ा तो यहाँ लिया है, यहाँ पार्ट बजाने के लिए ये शरीर धारण किया। ये भी समझाया है माया 5 विकारों को कहा जाता। ये 5 भूत हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत। बाप समझाते हैं, क्या समझाते बाप, कि बच्चे सतयुग में ये विकार होते नहीं, उनको निर्विकारी दुनिया कहा जाता। वह है निर्विकारी दुनिया। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना यह तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिमान, ज्ञान का सागर, पतित पावन कहा जाता। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सतयुग में ही वाइसलेस दुनिया है। बाप कहते अब तुमको विशिष्ट से वाइसलेस बनना है। कहते हैं इस विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे। कहते विकारों बिन बगैर बच्चे कैसा पैदा होंगे। बाबा समझाते अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, मृत्यु लोक ही खत्म होना, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे ही नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। बाबा के आगे प्रतिज्ञा करते हैं, कसम उठाते हैं झूठा। बाबा कहते फिर झूठा कसम उठाते,
गॉड जिसके लिए कसम उठाते उसको तो जानते ही नहीं है। दुनिया में जो भी कसम उठाते आए बाबा कहते झूठी, क्योंकि वे कब कैसे आता, उनका नाम रूप देश काल क्या है कुछ भी नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते, बुलाते भी हैं, पूजा भी करते, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। यह बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। स्वयं आकर परिचय दिया है। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। मैं आकर तुमको शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। कल्प 5000 वर्ष का है। ये सृष्टि चक्र तो फिरता ही रहता है। मैं आता हूँ पुरानी दुनिया को नया बनाने, पुराने धर्मों का विनाश कराने। फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। फिर तुम पढ़कर 21 जन्म के लिए मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब हैं। बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाएंगे। अभी तो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। बाबा कहते इस समय का ही पुरुषार्थ पर मदार है। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बिगर याद किए विकर्म तो विनाश हो नहीं सकते। मनुष्यों को तो ये भी पता नहीं कि हम कितने जन्म लेते हैं। शास्त्रों में तो गपोड़े लगा दिए। बाबा कहते कितने गपोड़े लगाए? 84 लाख जन्म। अभी तुम बच्चे जानते हो 84 जन्म है, ये अंत का जन्म है। तो बाबा कहते उस 84 जन्म में हमारा अभी ये संगम युग पर अंत का जन्म है, ब्राह्मण है। फिर हमको स्वर्ग में जाना है। पहले मूल वतन में जाकर फिर हम स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा की है, उस पर पक्का रहना। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरी पॉइंट, चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। अब है आज का वरदान। एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी ये अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे में, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे
सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते हैं। अब है आज का स्लोगन। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है, वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है और वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। अच्छा, ओम शांति। मधुबन के बाबा याद दिलाए तेरा मधुबन, जाने क्यों इतना मन को लुभाए तेरा मधुबन। मधुबन के बाबा याद दिलाए तेरा मधुबन, जाने क्यों इतना मन को लुभाए तेरा मधुबन। कमरे में जैसे आज भी तुम मिल रहे बाबा, कुटिया में खत वो मोतियों से लिख रहे बाबा। कमरे में जैसे आज भी तुम मिल रहे बाबा, कुटिया में जैसे मोतियों से लिख रहे बाबा। बाहें पसार अब भी बुलाए तेरा मधुबन। मधुबन के बाबा याद दिलाए तेरा मधुबन। न्यारा बनो प्यारा बनो, मधुबन है कह रहा। मधुबन ये मधु का वन है।